वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू होने के बाद ये पहला जुमा था। 8 अप्रैल को ये एक्ट यानी ये कानून लागू हो चुका था और जिसके बाद आज यानी 11 अप्रैल को फ्राइडे यानी जुमा पड़ा और जुमे के बाद इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों से प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई। कई विजुअल्स हमें नज़र आए और कई लोगों ने अपने अपने बयान भी दिए इस एक्ट के ख़िलाफ़। और इसके साथ अगर हम ये भी कहना चाहें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें कश्मीर से भी आई हैं, तस्वीरें कन्याकुमारी से भी आई हैं, बीच में और जो कुछ राज्य पड़ते हैं उसमें से भी कुछ शहरों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। साथ ही साथ नॉर्थ टू साउथ तो गए ही हम, अब इस तरफ ईस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और उसके ऊपर मणिपुर, वहाँ से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें आई हैं। साथ में इस तरफ जाएंगे वेस्ट वाला जो फ्रंटियर है हमारा राजस्थान, वहाँ से जयपुर से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम तक पहुँची हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कश्मीर से, जहाँ पर पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था और वहाँ से कुछ जो तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं उसको आपकी स्क्रीन पर हो सकता है मेरी साइड वाली विंडो में आपको नज़र आ रही हों। और वहाँ पर लंबे वक्त तक के बैरिकेडिंग भी पुलिस ने लगाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की कि प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन पीडीपी के जो कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे थे उनके कार्यालय में, वहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारियों ने अपना रोष व्यक्त किया, नारेबाजी की गई और उसके अलावा पुलिस जो इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी बैरिकेडिंग के ज़रिए, उन्हें भी पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने अपना जो विरोध है वो जता दिया। साथ में वहाँ पर इस जो प्रोटेस्ट है उसकी अगुवाई उनके पार्टी के महासचिव खुर्शीद आलम कर रहे थे। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि हम वक्फ विधेयक का विरोध करना चाहते थे, हालांकि अब ये वक्फ कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है। उन्होंने कहा हम समझते हैं कि समाज का कोई भी वर्ग इस विधेयक को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जिस तरह से इसे आधी रात को संसद में पारित किया गया, हम उसे अस्वीकार करते हैं, कबूल नहीं करते। अब ये बिल पास हो चुका है, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है और वो कानून बन चुका है। बराबर उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, उनकी मंजूरी मिल चुकी है, कानून लागू हो चुका है। लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है और जो बातें हैं आगे उन्होंने कही, इसमें बीजेपी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि पीडीपी महासचिव आगे कहते हैं कि देश के मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण निंदनीय है, लेकिन इस मुद्दे पर एनसी की आपराधिक चुप्पी खेदजनक है। तो यहाँ पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी को भी घेर लिया, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार में है। तो ये तस्वीरें कश्मीर से आई थी। इसके बाद हम आगे अगर बढ़ें तो वहाँ पर जो विजुअल्स है कश्मीर के वो भी आप देख रहे होंगे। अब चलते हैं यहाँ से सीधा कन्याकुमारी, तमिलनाडु के ज़िले में। यहाँ से जो तस्वीरें आई हैं वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर भी जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं एक मस्जिद के बाहर और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं। इस बीच वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने की भी कोशिश की जाती हैं, नारेबाजी होती है और ये प्रोटेस्ट के जो विजुअल्स हैं कन्याकुमारी से आते हैं। इसके अलावा एक और जो तमिलनाडु का ही एक अन्य ज़िला है जो राजधानी है वहाँ की, चेन्नई, वहाँ से भी कुछ हम तक विजुअल्स पहुँचे हैं। जो वहाँ का अलंदूर इलाका है, वहाँ पर महिलाओं के साथ पुरुष सभी लोगों ने मिलकर एक मार्च निकाली और वहाँ पर उन्होंने वक्फ एक्ट का विरोध किया। यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हैदराबाद पहुँचेंगे, तेलंगाना। वहाँ पर भी बराबर प्ले कार्ड्स लेकर, पोस्टर्स लेकर, उसमें उर्दू में लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, सभी तरह से वहाँ पर उन्होंने अपने पोस्टर्स दिखाकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। इसमें बूढ़े और जवान सभी लोग आपको विजुअल्स में नज़र आ रहे होंगे जिस तरह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विजयवाड़ा से भी इसी तरह की तस्वीरें हमको देखने मिली, जो भी वो आंध्र प्रदेश का इलाका है। इसके आगे फिर हम चलते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र की जो राजधानी है, वहाँ से भी इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले, जहाँ पर AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके नेता इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर पुलिस एक्शन लेती है और कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया जाता है। वारिस पठान इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे थे, जो पूर्व विधायक भी हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ उसकी भी तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा वारिस पठान ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुबह को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। इस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार, तो इस पर मुसलमानों के साथ क्यों अन्याय। मुंबई के अलावा
एक तस्वीर हमें कोलकाता से भी देखने को मिली जहां पर आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध प्रदर्शन किया है। बराबर रैली निकाली गई है। साथ में उन्होंने एक लंबा सा बैनर अपने हाथ में रखा हुआ था, उनके साथ काले झंडे थे, तिरंगा भी उनके साथ था और इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट करके इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की। और रैली में पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे और उसके बाद वहाँ पर मतलब क्रॉसिंग भी जाम हो गई थी। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, ट्रैफिक जाम की वहाँ पर नज़र आ रही थी। और बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन एक समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये स्टूडेंट्स ने वहाँ पर नारे लगाए हैं, बातें कही हैं। और हमारे साथ न्यूज़ रूम में अभिनव भी मौजूद हैं। तो अभिनव, आप क्या कहेंगे जो इस तरह से प्रोटेस्ट चल रही हैं उसके बारे में? देखिए, प्रोटेस्ट तो कोई भी कानून हो या फिर कोई भी विधेयक हो, उसको लेकर के देश में सबको लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बात रखने का और विरोध करने का। लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका जो संविधान निहित है, जो संविधान सम्मत है, वो होता है। जैसे हमने बीते दिनों देखा कि भाई किसान आंदोलन हुए और छिटपुट घटनाएं हुई, कई सारी हुई, लेकिन वो लार्जली उनका जो मास प्रोटेस्टर थे उनका ये था कि भाई जो 15 अगस्त के दिन हुआ, 26 जनवरी के दिन, उस दिन अतिशयोक्ति हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बैकफुट पे गए और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से प्रोटेस्ट किया और बाद में उन्हें कामयाबी मिली। तो सरकार के नज़र में आप प्रोटेस्टर तभी तक हो जब तक आप शांति व्यवस्था बनाए हुए प्रोटेस्ट करते हो। जब आप उपद्रव करेंगे, जैसे कुछ जगहों से आगजनी की तस्वीरें आई, तो उसके बाद फिर जो है आप मतलब आप वो एक दायरा को पार करते हो। और रही बात ये कि कानून जो पास हुआ है वक्फ बिल का, देखिए इसको लेकर के आशंकाएं जो विपक्ष के मन में है या समुदाय के मन में है, वो ये है कि हमारे धार्मिक क्षेत्र में दखल है और हमारी प्रॉपर्टीज़ पे सरकार की नज़र है। जबकि सरकार बार बार ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो विसंगतियां हैं, जिसको लेकर के बीते दिनों बहुत सारी चिंताएं बोर्ड के लोगों ने या फिर उसको जो क्लोज ऑब्जर्वर हैं उन्होंने रखी, तो उन चिंताओं को एड्रेस करने के लिए हमने बिल लाया है और इसके परिणाम जो है वो समुदाय के फ़ायदे में होगा। दोनों अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने अपने तथ्य हैं, जवाब हैं। बात यहाँ प्रोटेस्ट की है। प्रोटेस्ट राजनीतिक रूप से कोई भी सरकार रही हो, कोई भी फैसला रहा हो, होता रहा है। चाहे यूपीए का ज़माना हो, चाहे उससे पहले का वाजपेयी जी का हो, या उससे पहले की सरकारें रही हो, तो प्रोटेस्ट हमेशा विरोध जताना लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ माना जाता है कि भाई विरोध किसी चीज़ का हम कर रहे हैं तो हम अपनी बात रख रहे हैं। और कई बार विरोध से भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इसलिए जैसे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, इससे पहले ये जेपीसी को भेज दिया गया था, फिर उसको दोबारा कुछ चेंजेस के साथ लाया गया और उसमें कुछ सुधार की बात की गई। अब रही बात ये, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आधी रात पास कर दिया गया, तो उसमें आधी रात में ऐसा तो है नहीं कि चोरी चुपके से पास किया गया। ये तो पूरा जो बिल है वो संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए पास किया गया है। उसमें वोटिंग हुई है, जो लोग उसके पक्ष में थे, जो लोग विपक्ष में थे, और लंबी चर्चा हुई और तय समय से ज़्यादा चर्चा हुई। कई बार इसको लेकर भी लोग विरोध करते हैं ध्वनि मत से, तो वो भी नहीं हुआ, प्रॉपर वोटिंग हुई जिसमें गिनती भी हुई वोट्स। बिल्कुल। तो अब इसके बाद जो है आपका विरोध है तो आप कर सकते हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंसा की गुंजाइश नहीं होती कहीं पे भी। तो ये इसका जो है लोग भी ध्यान रखते हैं और सरकार तो इसका अतिरिक्त ध्यान रखती ही है। और हालांकि आज जो विजुअल्स हम तक पहुंचे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उसमें हिंसा की कहीं पर भी घटना देखने को नहीं मिली है, जो अच्छी बात है। हालांकि बीते दिनों कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें देखने को हमें मिली थी। तो आलिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस में विरोध करते पाए गए और उन्होंने इस तरह के नारे बताए जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद यहाँ से चलते हैं सीधे मणिपुर के ज़िले इम्फाल में, जहाँ पर हम लोगों को इसी तरह की प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को मिली। वहाँ पर भी लोगों ने प्ले कार्ड्स रखे हुए थे, बैनर था, हाथ में लिखा हुआ था मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और नीचे उन्होंने मांग अपनी लिखी हुई थी कि रिपील वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने इस कानून को वापस लेने की गुहार लगाई है। इस तरह की तस्वीरें हमें मणिपुर से भी देखने को मिली। इसके बाद इस तरफ अगर चलें हम देश के वेस्टर्न प्रोविंस में जाएं तो वहाँ से राजस्थान का जयपुर आता है। वहाँ पर अलग तरह का हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला। वहाँ पर नारा ये था वक्फ बचाओ आंदोलन। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ का ही है, लेकिन ये वक्फ बचाओ जो कहा जा रहा है वो इसके लिए कहा जा रहा है कि जो उसकी पहले जो भूमिका हुआ करती थी, जिस तरह का उसका आकार था, उसको उसी तरह से बना दिया जाए। इस मांग के साथ जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान
उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। मोहम्मद निज़ामुद्दीन और उनके साथ उनके जो भी और अकीदतमंद थे उन लोगों ने मिलकर मस्जिद कुरैशिया वहाँ पर स्थित है मोती डुंगरी मार्ग में, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया और प्रोटेस्ट होल्ड किए गए, जिनके विजुअल्स आप साथ में मेरे देख रहे होंगे। तो ये सारी तस्वीरें थी और साथ में जैसा कि आपको अभिनव ने भी बताया कि जिस कानून के खिलाफ ये विरोध हो रहा है वो पूरी संसदीय प्रक्रिया से होकर गुजरा है। हालांकि रात में पारित हुआ, जो भी हुआ, लेकिन जो भी प्रक्रिया फॉलो की जानी थी उसे फॉलो करने के बाद किया गया है। लेकिन मुस्लिम वर्ग में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो उनके अपने मांग हो सकती हैं और सरकार के इसमें अपने तर्क हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।